जनाब नाज़रीन, आजाद नेशनलिज्म आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान सिराज नदवी। आइए नजर डालते हैं देश और राज्य की खबरों पर फटाफट अंदाज में। बिहार को नए वजीर आला से पहले नया गवर्नर मिल गया। सैयद अता हसनैन रियासत के 43वें गवर्नर बनाए जाएंगे। वो मौजूदा गवर्नर आरिफ मोहम्मद खां की जगह लेंगे। हिंदुस्तानी फौज में लेफ्टिनेंट रह चुके सैयद अता हसनैन अगले हफ्ते बिहार के गवर्नर का ओहदा संभालेंगे। उनका 12 मार्च को पटना आने का प्रोग्राम है। ऐसी तवक्को है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार को नया सीएम भी मिल जाएगा। प्रोग्राम के मुताबिक बिहार के नए गवर्नर सैयद अता हसनैन पटना पहुंचने के बाद लोक भवन में ओहदे का हलफ उठाएंगे। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उन्हें गवर्नर के ओहदे का हलफ दिलाएंगे। हालांकि हलफ बर्दारी की तारीख अभी तय नहीं की गई है। मुमकिन है 13 मार्च को वह गवर्नर का ओहदा संभालेंगे। इधर रियासती वजीर जमा खान ने नए गवर्नर का खैर मकदम करते हुए कहा कि उम्मीद है कि वह बिहार की तरक्की में अपना नुमाया किरदार अदा करेंगे। जेडीयू ने ऐलान किया कि निशांत कुमार शायद 8 मार्च को पार्टी की रुकनीत इख्तियार करने के साथ ही अपने सियासी सफर का आगाज करेंगे। यह फैसला वजीर आला नीतीश कुमार के सरकारी रियासती गाह पर पार्टी के अराकीन असेंबली, कानून साज कौंसिल के अराकीन पार्लियामेंट और उजरा की मीटिंग में किया गया। इस दौरान तमाम रहनुमाओं ने नीतीश कुमार की राज्यसभा जाने के फैसले पर अपनी मायूसी और तकलीफ का इजहार किया। जनता दल यूनाइटेड के रियासती तर्जुमान नीरज कुमार ने मीटिंग के बाद सहाफियों से कहा कि तमाम रहनुमाओं ने वजीर आला के राज्यसभा जाने के फैसले पर अफसोस जाहिर किया। बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा नंद किशोर यादव को नागालैंड का गवर्नर मुकर्रर किए जाने पर मुलाकात करके मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश की। मिस्टर चौधरी ने एक बयान जारी करके कहा कि नंद किशोर यादव की तवील आवामी जिंदगी, तंजीम के तई वाबस्तगी और इंतजामी तजुर्बा गवर्नर के तौर पर उनकी जिम्मेदारियों को नया वकार बख्शेगा। नायब वज़ीर आला मिस्टर चौधरी ने के सीनियर बीजेपी रहनुमा मिस्टर यादव को ये एजाज देने के लिए मरकजी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ईरान पर अमेरिकी व इस्राएली हमले और ईरान के जवाबी हमलों के बाद मशरिकी वस्ता लाखों अमेरिकी शहरियों का इनखला यानी वहां से बाहर चले जाना अमेरिका के लिए नया चैलेंज बन गया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि खित्ते में 2 लाख से ज्यादा अमेरिकी मौजूद है। 18,000 शहरी मशरिकी वस्ता से अमेरिका वापस पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात में 50,000, कतर में 15,000 और कुवैत में 30,000 और सऊदी अरब में 80,000 अमेरिकी शहरी मुकीम है। अमेरिका ने उन मुल्कों में मुकीम अपने शहरियों को निकलने की हिदायत की है, लेकिन फ्लाइट्स दस्तयाब नहीं है। अमेरिकी सफारतखाना की सरगर्मियां मुअत्तल रखी गई है। अमेरिकी फौजी तफ्तीशकारों का कहना है कि अमेरिकी फौज ही मुमकिन तौर पर ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमले के जिम्मेदार हैं। आलमी खबर रसा इदारे की जानिब से बताया गया कि अमेरिकी फौजी तफ्तीशकारों ने इस इम्कान का इजहार किया कि अमेरिकी फोर्स की कार्रवाई के दौरान ही मेहराब के स्कूल को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया 28 फरवरी को पेश आया था कि जब अमेरिकी फौज खित्ते में ईरानी बहरी अड्डे को निशाना बनाने के लिए ऑपरेशन कर रही थी। और एक हुकाम का कहना है कि इब्तदाई शवाहिद से मालूम होता है कि स्कूल को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया था, बल्कि यह बहरी अड्डे पर हमले के दौरान होने वाला एक अलमनाक हादसा था। लेकिन रिपोर्ट तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जारी की जाएगी। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की जानशी के नाम का ऐलान फिलहाल मुलतवी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक ईरान ने अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की मुमकिन जानशी के ऐलान को सिक्योरिटी खदशात के बाइस मुअख्खर कर दिया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि हालिया कशीदगी और मुमकिन खतरात के पेश नजर ईरानी क़यादत ने यह फैसला किया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका और इसराइल की जानिब से मुबैना धमकियों के बाद ईरान ने सुप्रीम लीडर की जानशी के ऐलान को फिलहाल मुलतवी करने का फैसला किया। राय के मुताबिक हालिया दिनों में इसराइल और अमेरिका की जानिब से सब सख्त बयानात सामने आए थे, जिसमें खदशा जाहिर किया गया था कि नए जानशी को भी मुमकिन तौर पर निशाना बनाया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जराये के हवाले से बताया कि ईरान ने यह इक़दाम अपनी आला तरीन क़यादत की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए उठाया है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया कि ट्रंप ने ईरान पर ज़मीनी हमला किया तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। तफसीलात के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने अमेरिकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि ईरान पर अमेरिका के ज़मीनी हमलों के इंतजार कर रहे हैं। ईरान किसी भी अमेरिकी ज़मीनी हमले का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ट्रंप ने ईरान पर ज़मीनी हमला किया तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। अब्बास इराक़ची ने खबरदार किया
कि ट्रंप ने ईरान पर जमीनी हमला किया तो अमेरिका के लिए बड़ी तबाही होगी। ईरानी मुस्लिम अफवाज ने पिछली जंगों में सबक सीखा है और वह हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप आपका बला मुकाबला फतह का प्लान ए नाकाम हो गया, प्लान बी इससे ज्यादा बुरी तरह नाकाम होगा। ईरानी वजीर खारजा ने अमेरिका के साथ किसी भी किस्म की मुज़ाकरात या बैक चैनल राब्तों को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका के साथ कोई राब्ता नहीं है। हाल ही में 2 बार मुज़ाकरात हुए, लेकिन दोनों बार अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने किसी किस्म की जंगबंदी की दरखास्त नहीं की है। और आखिर में शिया आलिम दीन मौलाना कल्ब जवाद ने अमेरिकी और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों की मजम्मत करते हुए जुमा को ऐलान किया कि अगर ईरान पर जारहियत बंद न हुई तो अगले जुमा को लखनऊ में बड़ा एहतजाज किया जाएगा। आसफी मस्जिद में जुमा की नमाज के बाद मौलाना कल्ब जवाद ने इसराइल की कार्रवाई पर शदीद तनकीद की और ईरान की सलामती के लिए दुआ की। उन्होंने ऐलान किया कि मौजूदा हालात के पेश नजर इस साल ईद की तकरीबात सादगी से मनाई जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि फिजूल खर्ची से बचे की मदद और जरूरतमंदों की मदद करें। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल आजाद नेशनल न्यूज को लाइक सब्सक्राइब से जरूर कीजिए। साथ ही हमारे Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करना न भूलिए। फिर मिलते हैं एक दूसरे अपडेट के साथ।